बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीरा जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, बताइएगा आप लोगों का वीकेंड जो है वो किस तरह का गुजरा? अच्छा गुजरा, बोर गुजरा, या फिर बहुत काम करते हुए गुजरा? ज़ाहिर है इन तीनों में से कुछ एक हुआ होगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के कामों को बहुत अच्छा रखें और आप खुश रहें। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि आप दूसरों के लिए नेकियां आप करते हैं, आप दूसरों के लिए खुशियाँ बांटेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ देगा। दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा। एक दूसरे के लिए आसानियाँ करें, ज़िंदगी को बहुत आसान बनाएं। ये ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। आज हम हैं और कल हमें चले जाना है इस दुनिया से। जो आए हैं ज़ीरो इस दुनिया से जाएगी ज़रूर। तो बहरहाल छोटी छोटी चीज़ों से का ख्याल रखें और इस तरह से अपनी नेकियों में इजाफ़ा करेंगे तो अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला चाहता भी ये है कि आप उसके बंदों से खुश रहें, क्योंकि अगर आप उसके बंदों का हक़ अदा करते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए तो फ़रिश्ते मामूर हैं, उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो है मेरे बंदों के हुकूक जो हैं वो अदा करें, वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक तौफ़ीक दे और तमाम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। प्रोग्राम में क्या बनना है ये भी हम बताएंगे, लेकिन साथ ही हैदराबाद की जो कुकिंग क्लास है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हैदराबाद की जो कुकिंग क्लास कल थी लाल किला हैदराबाद में, आप यकीन करें कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद के जितने इर्द गिर्द के इलाके हैं उसमें भी लोग आए हुए थे वहाँ पर और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बहुत ही हंसमुख और बहुत ही प्यारे लोग मुझे वहाँ के लगे। और मैंने देखा कि एक खातून जिनके हाथ में कैरोना लगा हुआ था, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद आई हुई थी। एक खातून जिन्होंने पूरा हाथ ढका हुआ था और उनका हाथ यहाँ से यहाँ तक आप यकीन करें प्लास्टर चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन वो फिर भी क्लास लेने के लिए हमसे मिलने के लिए आई थी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। आप तमाम लोगों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि लाल किला हैदराबाद का भी बेहद शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे साथ एक ट्रीटमेंट और एक हॉस्पिटैलिटी का जो मुज़ाहरा किया, उसका उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी चीज़ें अपनी शेयर की और भरपूर तरीके से क्लास में हमारी मदद की। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ताला और जो दूसरे शहर हैं हम वहाँ पर भी आएंगे और कुकिंग क्लास होंगी और हम आपके पास पहुँचेंगे और आप लोग भी हमारे साथ मिल के एंजॉय करेंगे। बहरहाल इसी तरह से और भी क्लासेस होती रहेंगी। फेस्टिवल आपको पता है आने वाला है, उसकी भी आप लोग तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह ताला हमारी आपकी मुलाकात होगी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी। अच्छा जी, अब जी लाहौर में होगा फेस्टिवल 16-17 नवंबर को होगा इंशाल्लाह ताला लाहौर में। और हमेशा लाहौर के लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर आज हम 2 डिशेस बनाने जा रहे हैं। बड़ी अमेजिंग सी डिशेस हैं, बड़ी सिंपल सी डिश है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आज हम बनाएंगे साउथ अफ्रीकन चिकन बनाएंगे। एक तो ये स्किन वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी स्किन जो है थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और मज़ेदार से चिकन जो है वो बन जाए। इसके अलावा हम बनाएंगे बनी चाव। अब बनी चाव क्या है? बनी चाव एक ब्रेड, अगर आप ब्रेड बोल बनाते हैं या बड़ा वाला जो बन होता है उसको बनाते हैं, उसको आप अंदर से फिलिंग निकाल दीजिए, उसके बाद इसमें फिलिंग करते हैं। ये साउथ अफ्रीका की जो डिश है, ये भी आपको वहाँ पे स्ट्रीट फूड आपको मिलेगी, स्ट्रीट फूड कहलाती है और बहुत पसंद की जाती है। जिस तरह से आपने देखा कि वड़ा पाव बनता है या फिर एक काठियावाड़ी चने बनते हैं, ये उसी से मिलती हुई उसकी थोड़ी सी मॉडर्न फॉर्म है। तो आप देखिएगा कि बनी चाव कैसे बनाया जाता है। मैंने 2 वर्जन दिए हैं इसके, कि अगर आपको ब्रेड जो है कटी हुई नहीं मिलती है तो आप इसको बन के अंदर भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास वो ब्रेड नहीं मिलती है, लेकिन बहरहाल उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती ब्रेड है। तो आप देखिएगा, आपको प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम पहले जो डिश बनाएंगे वो बनाएंगे हम साउथ अफ्रीकन चिकन। इसके लिए जो मेरे पास यहाँ चिकन मौजूद है, ये स्किन वाली चिकन है। फुल चिकन थी, इसको मैंने सेंटर से हाफ़ किया। सेंटर से हाफ़ करके हमने इसके 2 उसके पीसेस कर दिए, यानी एक लेग एंड थाई पीस है और एक विंग का पीस, और साथ ही इसके आप देख रहे हैं कि ब्रेस्ट पीस जुड़ा हुआ है। देखिए, इसको हम जुड़ा हुआ रहने देंगे। आप चाहें तो इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती है। पहले हम ये वाली डिश स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। पहले हम एक काम करेंगे, चूल्हा जला लेते हैं। ठीक है जी, चलें चूल्हा जलाते हैं और एक काम करते हैं कि बस एक हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं।
मैं ये बोल ले लेती हूँ। जो सेकंड हमारी मैरिनेशन भी आप कह सकते हैं और साथ ही सेकंड स्टेप है, इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी मैंगो चटनी, ठीक, या मैंगो मुरब्बा जो है 3/4 कप आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर हम बाकी के क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे वोस्टर सॉस, ठीक है ना, ये चला गया वोस्टर सॉस इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज़। मेयोनीज़ हम इसमें 4 टेबलस्पून डालेंगे, ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। इसको मिलाकर हम रख लेते हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा, वो हम सेकंड स्टेप में हम इसको लगाएंगे। और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपनी डिश को स्टार्ट करें। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है बनने जा रही है, बनी चाओ। बहुत ही नाम सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग सी रेसिपी, लेकिन बेहद सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो कितनी आपको आसान भी लगेगी। आप सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत सारे आसान इंग्रेडिएंट हैं, तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर हम बना रहे थे चिकन, साउथ अफ्रीकन चिकन, जिसके लिए हमने स्किन वाले चिकन का इंतखाब किया है। इसको हमने सेंटर से 2 पीस में कर लिया। इसकी एक सेकंड मैरिनेशन या सेकंड जो इसका पेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया था कि हमने 3/4 कप आम का मुरब्बा या फिर आम की चटनी जो बनती है वो आपने लेनी। आपके पास अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो जैम भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंगो जैम होता है आप वो ले सकते हैं, वो लिया। उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल की कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हमने वोस्टरशायर सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून। इसके अलावा हमने मेयोनीज़ शामिल की 4 टेबलस्पून। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स बना लिया, ये रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अभी यहीं रखती हूँ और अब आ जाते हैं इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे तेल। तेल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, सॉरी आधा कप के करीब। ये क्या, अच्छा, चिकन का साइज़ जो है ना वो आप बहुत बड़ा मत लीजिएगा, वरना बड़ी चिकन होती है तो प्रॉपर गल नहीं पाती है। अच्छा, इसको हम जब पका लेंगे कुछ देर के लिए, हल्की सी गल जाएगी। इस पेस्ट में हम इसको पूरा अच्छे से लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम अवन में रख देंगे, तो बड़े मज़ेदार से एक चिकन तैयार हो जाएगी। फिर इसको आप किसी भी अच्छे सैलेड के साथ खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, इसमें जाएगी ये प्याज, 1 अदद प्याज है, ठीक है। इसके अलावा चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 से 2 हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा स्पाइस लेवल इसमें हमने ज़्यादा इसलिए रखा है कि इसमें हमने मैंगो चटनी का इस्तेमाल किया है, तो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा जैसे ही फ्राई होगी, इसमें हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर मैंने आपको बताया है, गार्लिक पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है। आप बाज़ार जाएँ, तकरीबन 110-120 की एक बॉटल आती है, और उसको ला के आप बंद करके अच्छे से रखिएगा, उसको खुला मत छोड़िएगा वरना वो सख्त हो जाती है। इसके अलावा प्याज का पाउडर, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये भी आपको उसी शेल्फ में मिल जाएगा, इसी ब्रांड का मिल जाएगा जिससे आप गार्लिक पाउडर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम मिक्स करें, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अभी मैं कर लेती हूँ कॉल, हल्का सा हमें इसको, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें से आ जाए। जैसे ही हो जाता है, एक एक पीस करके मैं इसको अंदर डालूंगी, और साथ ही मेरे पास ये दोनों लहसुन पाउडर और प्याज का पाउडर वो डालेंगे, नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको स्लो हीट के ऊपर रख देंगे ताकि ये गल जाए इसमें। और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक। आप आपकी आवाज़ थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत हेलो, अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी आवाज़ मुझे बहुत आपकी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, क्या बात है? अच्छा, नहीं मैं तो बहुत लाउडली बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज़ अब आ रही क्लियर? यहाँ तो थोड़ा रही है। सिग्नल का प्रॉब्लम है हमारे। जी 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 जी, बोलिए, आप बोलती जाइए। जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे हमें, तो बहुत खुशी हुई कि आज आपसे मेरी बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ को बनाती हैं, कैसी बनती हैं? जी बहुत अच्छी, और
बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं, ट्राई करते हैं हम और चलें, बहुत बहुत अच्छी बनती शुक्रिया। हैं। अच्छा ये बताएं, आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हाँ प्रोग्राम में ये चीज़ बनना ज़रूरी है? वैसे तो आपने तकरीबन हर चीज़ ही सिखाई है जी। और मतलब वो चीज़ें भी हमारे माइंड में नहीं होती जो आप लोग हमारे लिए लेके आते हैं। चलें फिर भी तो कभी लेकिन ऐसा फिर भी जी, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है बिल्कुल कीजिए। कि आप जो है ना वो डोसा बनाना सिखाएं। डोसा, चलें अच्छा। जी। डोसा ज़रा-सा थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, बट लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी, ठीक है? बेहद शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख़्याल रखिएगा। और ये देखें जी, बड़ा अच्छा-सा इस पे अभी से कलर आना शुरू किया। अब ये गया प्याज का पाउडर, मैं दही डाल देती हूँ। इसके अलावा लहसुन का पाउडर, ये चला गया। इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी, ज़रा-सा, 2 टेबलस्पून पानी। चलें जी, ये 2 टेबलस्पून पानी चला गया। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसी में ही अच्छा मिक्स हो जाएगा। अब आप देखें एक इस साइड से हो गई, अब मैं इसको भी टर्न कर देती हूँ। ये देखें जी, सही है। इसको भी हम इस तरफ टर्न कर देते हैं ताकि पहले नीचे से ये थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि चिकन का पानी होगा अपना निकलेगा, गोश्त का पानी, ये आराम से इसमें गल जाएंगी। चले जी, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको ना। चल बस, पानी मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह इसी में गल जाएगी ना। इसको जैसे ही हो जाएगा इसको हम निकालेंगे और फिर हम ये वाला जो पेस्ट है ये लगाएंगे और उसको अवन में रखेंगे। अवन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये कीजिएगा कि आप इसको बाहर निकालिएगा और एक एक पीस करके इसको कुक कीजिएगा, ताकि आपकी चिकन जो है बहुत अच्छी और क्रिस्पी रहे। ये यहाँ पर हो रही है। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं अपनी सेकंड ज़बरदस्त सी रेसिपी, बनी चाव, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए 300 ग्राम मेरे पास चिकन है। ये बोनलेस चिकन है और बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही जैसे कीमे से थोड़े से बड़े, ये देखें इस तरह से हमने इसके क्यूब कर लिए। ये मेरे पास मौजूद है 300 ग्राम। इट्स अप टू यू कि आप कितनी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं 300 का आपको बता रही हूँ। 2 कप मेरे पास बॉयल किए हुए सफ़ेद वाले चने हैं जो यहाँ पर रखे हुए, ठीक है। ये हमने 2 कप लिए। इसके अलावा चॉप की हुई प्याज है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन है, बहुत ही अच्छा से फ्लेवर आएगा। उबले हुए और कटे हुए टमाटर हैं, चॉप किए हुए, ये मेरे पास 2 से 3 आप टमाटर ले लीजिएगा। बड़े हैं तो 2, नहीं तो 3 आप ले सकते हैं, ठीक है। पेपरिका पाउडर, ज़रा इसके कलर को ब्राइटनेस देने के लिए। करी पाउडर, इसको बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए अलग अलग आप मसाले डालते हैं, तो अब इसमें करी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक जो थोड़ी डिफरेंट आपको चीज़ लगी वो है दालचीनी, पिसी हुई दालचीनी है, और साथ ही ये कुटी हुई हमारे पास थोड़ी सी है छोटी इलायची, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और डालेंगे एंड में हम इसमें चिकन स्टॉक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसके लिए जो बन मैंने करके रखे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। और इसके बाद हम पहले डालेंगे ये प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। प्याज वैसे आजकल बहुत महंगी है, लेकिन प्याज की एक मैं आपको टिप बताऊं कि जब भी आप प्याज लेते हैं, बनाते हैं, काटते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बच जाती है प्याज, तो काइंडली उस प्याज को या तो आप पीस कर फ्रीज़र में रख दीजिए, नहीं उसको फ्रिज में मत रखिएगा। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है बहुत जल्दी, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। बाकी चीज़ें हम आपको बताएंगे तफसील के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आपसे हम आज सवाल करना भूल गए थे। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है, जैसे ब्रेड का इस्तेमाल हम करते हैं रोज़ाना, हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, डबल रोटी का इस्तेमाल होता है। आप 4 तरह की कोई भी ब्रेड का नाम बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से ये ज़बरदस्त सा जूसर। जी जनाब, और जल्दी आप सवाल का जवाब दीजिए, या फिर 888 के ऊपर आप हमें मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। जल्दी से जाइए और देखिए और फिर बताइएगा, ठीक है। आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा सा ये जूसर। अच्छा, यहाँ पर वो जो चिकन जो थी वो ऑलमोस्ट हो गई थी, ठीक है। तो मैंने इसको फ़ौरन ही इसके ट्रे के ऊपर निकाल लिया। अब ये जो मिक्सचर बनाया था ना, ये मैं इसके ऊपर पूरा पोर कर दूँगी, ठीक है। और ये हल्की सी एक ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको, ये देखिए जी, ये क्या बहुत ही मज़े का ये पूरा बनेगा। थोड़ा सा इसको मैं टर्न भी करूँगी। इसको अभी ऊपर डालते हैं इस तरह से, ये देखिए अच्छे से हम इसको अंदर तक ना, यहाँ से भी, और थोड़ा सा अब मैं इसको
पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। अवन में हम इसको बेक कर लेंगे और ये मसाला फिर हम इसके साथ ही इसको सर्व करेंगे ना। बहुत ही शानदार से इसकी शक्ल आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में आपको लगेगा, बहुत ही रिचनेस है इसके अंदर। चलें जी, इसको हटा देते हैं। अवन हमारा प्री हीट हुआ हुआ है, इसको 180 डिग्री पे हमने रखना है और इतनी देर तक रखेंगे कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए, ठीक है जी। और मैंने सोचा एक डिश को हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे। चलें जी, ये चली गई, कलर आ जाएगा, मैं इसको निकालूंगी क्योंकि जब हमने कुक करना शुरू किया था तो थोड़ी सी उसमें गल चुकी है चिकन, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो हमने मैरिनेशन दी थी ऑब्वियसली वो थी हमारे पास मैंगो चटनी। मैंगो चटनी जो मीठी वाली होती है, जो हम मुरब्बे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या जिसमें कलौंजी डाल के बनाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। कलौंजी उसमें से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मुरब्बा इस्तेमाल करें। कुछ भी नहीं है तो आप जैम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंगो जैम भी इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। हाँ जी, अच्छा यहाँ पर बनी चाव के लिए की जो फिलिंग हम तैयार करे थे उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 2 टेबलस्पून तेल डाला, उसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट डाला, या आप कुटी भी डाल दीजिएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज थी। अब मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ, ठीक है जी। चूल्हा ऑन कर देते हैं ताकि, अच्छा ये देखिए ये हो गई है, ये मैंने सीधे चूल्हा बंद कर दिया था ताकि हम अगला स्टेप कर सकें। इसके बाद डालेंगे हम ये प्याज और सॉरी टमाटर जो हमने चॉप किए में है, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर या 3 मीडियम साइज़ के आप ले सकते हैं। चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। चलें, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये कुटी हुई हमारे पास मौजूद है छोटी इलायची, ये गई। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, अब इसके बाद मुझे किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा हम इसमें शायद नमक शामिल करें। करी पाउडर एक अमेजिंग पाउडर है जिससे आप बेशुमार चीज़ें जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये गया पेपरिका पाउडर, इसको कलर देने के लिए हम डालेंगे इसमें पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये चला गया, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा मसाला जो है बनना शुरू हो गया और इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून। दालचीनी का पाउडर हमेशा बहुत अच्छा रहता है, यानी आप अगर अपने खानों में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल से जो हाई हो जाता है उससे आप बचे रहेंगे। या फिर आप चाय के अंदर डाल के थोड़ा सा पिएँ, या फिर आप अगर जैसे गला ख़राब है तभी भी दालचीनी का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये हो गया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये चिकन, 300 ग्राम चिकन, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। फिर बाकी तफसीलात में चीज़ों की आपको, अब ये चिकन के पीसेस इतने छोटे हैं कि मुझे इसको अलग से गलाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको इसी में अच्छा सा भून लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर दें, ये हटा देते हैं। चलें, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ। और ये मेरे पास मौजूद है चिकन स्टॉक, तकरीबन 3/4 कप चिकन स्टॉक है। और इसके अलावा 2 कप मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं वाइट वाले चने, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। चिकन स्टॉक डालूँगी और उसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। बाकी तमाम बातें करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गया है, लेकिन आपसे हमारे सवाल का जवाब देना है। हमारा सवाल आज का ये है कि आप कोई भी 4 किस्म की ब्रेड के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा NSC तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस, सॉरी मैं उधर देखना शुरू कर देती, इधर देखना है। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर तकरीबन हमारी जो चिकन थी बहुत ही बेहतरीन सी तैयार हो रही, और जिसमें हमने डाला था मैंगो जैम, जो डाला था बड़ा अच्छा सा कैरेमलाइज सा हो रहा है, मज़ेदार सा हो रहा है। और ये देखें, ये भी मैंने इसके अंदर चने डाल दिए थे, इसके अलावा चिकन स्टॉक था वो डाला। और ये देखें, अच्छा इसको थोड़ा सा मुझे ड्राई करना है, तो मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ रखूँगी ताकि ये अब ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने इसको पतला नहीं रखना, यानी ग्रेवी नहीं रखनी। थोड़ा सा हम इसके लिए हरा धनिया जो है वो काट लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हमें ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग में भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं पकते में ही डालूँगी ताकि ज़रा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। ये गया हरा धनिया थोड़ा सा। अब आप देखिए इसमें कोई सी चीज़ नहीं, बट थोड़ा सा बच्चों को ये बहुत डिफरेंट लगेगी, उनको खाने में मज़ा आएगा। सही है, तो मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा कुक करना है। सही जी, ये हो रहा है। साथ ही आपको अब ब्रेड के मुताबिक बनाना है, ठीक है। अब ब्रेड जो थी वो मैंने एक काम ये किया था कि हमने लिए थे जो बंस होते हैं, मैंने वो भी ले लिया था, इसको सेंटर से हॉलो कर दिया
इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। अब जो सेंटर में से जो हमने हॉलो किया है, इससे आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं, या फिर अभी उसको आप उठा के फ्रीज़र में रख दीजिए, या आप ये भी कर सकते हैं जब आप कोई कबाब वगैरह बनाते हैं उसके अंदर आपको चाहिए होता है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने 2 यहाँ ये बना के रखे हैं, और दूसरे मेरे पास एक ये ब्रेड थी। अब ये ब्रेड जो थी मेरे पास पूरी मैंने बग़ैर उसकी यानी कटी हुई नहीं थी, मैंने वो ले ली और उसके दोनों के साइड्स ले लिए। साइड इस तरह से लिए कि ये देखिए यहाँ से ज़रा सख्त होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी सख्त है यहाँ से। इसको मैंने काट के सेंटर से इसको भी हॉलो किया, इसको भी हॉलो किया। अब इसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे। ये साउथ अफ्रीका का बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड है। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस रोशन बात कर रही हूँ। आज फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या बात है जी? क्या कहेंगी, बताइए। हाँ जी, कैसी हैं मीना, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। चले, अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। थैंक यू, जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप मुल्तान क्यों नहीं आते? आप अपनी कुकिंग क्लास मुल्तान में क्यों नहीं लगाते? बहुत शौक है ना, आप आए अच्छा, मुल्तान, अच्छा। हम आपसे मुलाकात करें। चले इंशाल्लाह ताला, कोई बात नहीं, हमारी मैनेजमेंट सुन रही होगी डेफिनेटली। हाँ, जरूर, मुल्तान आप का भी मुल्तान कभी ना कभी जरूर आएं, प्रोग्राम बड़ी बनाएंगे। दिल है ना आप लोगों से बातें करने का, कि चले। आप लोगों की क्लास लेने का। चले इंशाल्लाह अच्छा, ताला मैं ज़रूर आपके आएंगे। सवाल बहुत का हमने, जवाब भी दूंगी। आप यकीन करें कि हमने बहुत इंजॉय किया था वहाँ पे हैदराबाद में, लेकिन हाँ, आप सवाल बिल्कुल, का बड़ा जवाब। अच्छा लगता है जिनको हम टीवी पे देखते हैं और उनसे आप फेस टू फेस मुलाकात करें, चले जी, तो बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल ज़रूर, आप फिक्र ही ना करें, हम हाँ, मुल्तान अभी भी तो आएंगे। मौसम भी ठीक है, गर्मी भी नहीं है, तो अच्छा आज मौसम हो गया है। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, सवाल का जवाब दीजिएगा आज हाँ हमारे। जी, ब्रेड मुख्तलिफ किस्म की, एक वाइट ब्रेड होती है, मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड होती है, अच्छा रे ब्रेड होती है। अच्छा, आपने रोटी कभी ब्रेड बनाई है घर में? मैं कम बनाती हूँ, बनाती तो हैं? नहीं, थोड़े बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी दिल करता है तो फिर कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा ऑफिस में होती हूँ ना, तो टाइम ही नहीं अच्छा मिलता अच्छा, इतना। चले गुड गुड, चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। अब देखते हैं कि किसको कौन लकी विनर आज का होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैंने एक तो तैयार कर लिया, इसी तरह से हमें बनाने। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ। एक मेरा ये तैयार हो गया, और अब मैं अपनी चिकन निकाल लेती हूँ, क्योंकि चिकन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो सॉस कैरेमलाइज हुआ है ना, ज़बरदस्त। आप देखिए कितनी अच्छी और शाइनी जो है ये चिकन जो है ये तैयार हो गई है। चलो, इसको भी मैं निकालूंगी अच्छे से, सैलेड के साथ इसको सर्व करेंगे। बाय द टाइम मैं इनको भी, अच्छा एक बड़ा वाला भी आपके सामने कर लेते हैं ना, एक ये भी मौजूद है, और इसको हम अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गरम गरम, जैसे काठे वाली चने आप जाते हैं खाते हैं, गर्मा गर्म कितना मज़ा आता है ना खाते में, तो ये भी आप खाएंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी, इसको हम अच्छा सा इसकी फिलिंग करेंगे, ताकि जो कंप्लीट एक मील जिसे कहना चाहिए ये होगा। बिस्मिल्लाह। और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं सोचा आपके साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी, कि अच्छी रेसिपी हमेशा मेरा ये, और फिर जो क्विक हो और इंग्रेडिएंट वो हो जो हमारे घर में मौजूद होते, तो और भी बहुत अच्छा रहता है। चलें जी, ये भी हो कि थोड़ा सा इस पर हम साइड पे और डाल दें चिकन। ठीक है, ये हो गई। चले, ब्रेक भी आ गया है, तो मैं काम करती हूँ, ये फिलिंग करती हूँ, मैं इस चिकन को निकालती हूँ जो मेरे पास यहाँ पे तैयार है, और आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए। सवाल का जवाब आप हमें अभी भी दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कोई सी भी 4 ब्रेड के नाम। एक छोटा सा ब्रेक। बनी चाओ फिलिंग के अज्जा, चिकन की छोटी बोटियाँ 300 ग्राम, उबले सफ़ेद चने 2 कप, क्रश अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज बड़ी 1 अदद, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 3/4 कप, उबले कटे टमाटर 2 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, कुटी छोटी इलायची 2 अदद, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, साबित डबल रोटी या बड़े बन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज और क्रश अदरक लहसुन फ्राई करें। अब इसमें चिकन की छोटी बोटियाँ, पेपरिका पाउडर, उबले कटे टमाटर, करी पाउडर, कुटी छोटी इलायची, नमक और पिसी दालचीनी डालकर मसाला खूब भूनें और चिकन गला लें। फिर इसमें उबले सफ़ेद चने और चिकन स्टॉक शामिल करके कुछ देर पकाएं। उसके बाद डबल रोटी के 2 टुकड़े करके अंदर से खाली करें। आखिर में फिलिंग के अज्जा भरकर हरे धनिया से गार्निश कर लें। साउथ अफ्रीकन चिकन अज्जा: स्किन वाली चिकन 1 अदद, प्याज का पाउडर 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा,
तेल 4 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मैंगो चटनी या मुरब्बा 3/4 कप, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद। तरकीब: पहले मैंगो चटनी या मुरब्बा, मेयोनीज, वुस्टरशायर सॉस और कुटी लाल मिर्च को मिलाकर एक तरफ रख दें। अब तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज और चॉप्ड हरी मिर्च फ्राई करें। फिर इसमें स्किन वाले चिकन, नमक, प्याज का पाउडर और लहसुन पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा पक जाए तो इसमें चटनी का मिक्सचर मिलाएं और ओवन ट्रे पर फैला दें। उसके बाद गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि सुनहरा रंग आ जाए। आखिर में इसे निकाल कर सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कितनी कोई ज़बरदस्त जो है ये चिकन लग रही है। इसमें ग्लेस आ गया। ग्लेस किस वजह से आया कि ज़ाहिर ऑब्वियसली वो चटनी थी जो थोड़ी बेक हुई और तमाम मसालों के साथ, तो बहुत ही अच्छा सा इसमें ग्लेस आ गया जो दिखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसका टेस्ट जो है खट्टा भी, मीठा भी और थोड़ा सा इसमें मिर्चों का भी आपको एहसास होगा क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी शामिल की थी जब हमने इसको बनाया था, यानी इसको फ्राई कर रहे थे हमने उसमें हरी मिर्चें डाली थी। उसके अलावा हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली। सॉस थोड़ा नीचे भी चला गया है, थोड़ा साइड्स में भी है और ऊपर भी हमने इस तरह से सॉस डाला है। इसी तरह से आप इसको सर्व कीजिएगा। ये खाली आप सैलड से भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगे, या फिर जो बनते हैं पैरी राइस बनते हैं आप उसके साथ भी बनाइएगा, तब भी आपको ये बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो मेरा दिल ये चाहता है आपके साथ शेयर करूं। इसी तरह से ये स्ट्रीट फूड जो हमने बनाया है आज यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये खाने में अभी सभी बच्चे इसको खाया किस तरह से जाएगा, इसको खाने का वही तरीका है जैसे हम बन कबाब खाते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी खाएंगे। आप जब खाने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जो फिलिंग है इसमें देखा था आपने कि कितनी सिंपल चीज़ें मैंने डाली थी जो आपको घर में यकीनी तौर पे मौजूद होंगे। आप इसको फिर बनाइएगा। एक छोटा सा ट्विस्ट, जैसे कि इसके अंदर हमने डाली थी इलायची और दालचीनी, एक छोटे से ट्विस्ट के साथ इसका टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट हो गया, बहुत मज़ेदार सा हो गया। अच्छा जी, हमारे आज के विनर कौन है? जी, शगुफ्ता हैं लाहौर से और उन्होंने आज का जो हमारा जो सवाल था वो ये था, कोई से भी 4 ब्रेड के नाम बता दीजिए। तो उन्होंने विन किया है एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और आपको पता है ब्रेड तो देखें कि ब्राउन ब्रेड होती है, सबसे सिंपल चीज़ होती है। ब्राउन ब्रेड है, अपनी मिल्क ब्रेड है, मीठी वाली ब्रेड है, होल ग्रेन ब्रेड है, पीटा ब्रेड है और बहुत सारी ब्रेड्स के नाम है, लेकिन 4 तो यही नाम आसान से आ गए। बहरहाल आपको शगुफ्ता बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आपको जल्द ही ये गिफ्ट मिल जाएगा। ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे पास आज रिक्वेस्ट आई है कि जी मुल्तान भी आएँ, तो इंशाल्लाह ताला कभी हम मुल्तान भी आएंगे क्योंकि मुल्तान शहर देखने का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ भी है। दूसरी बात है वहाँ की जो ब्लू पॉटरी है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला कभी जाएंगे वहाँ पर और आप तमाम लोगों से वहाँ पर मुलाकात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, बीच लग्जरी में 19 तारीख को बीच लग्जरी होटल में मैं वहाँ आपसे मुलाकात करूँगी। तो आप लोग आइएगा वहाँ पर। और फूड फेस्टिवल है वहाँ पे, फूड फेस्टिवल ज़बरदस्त। आपको पता है बीच लग्जरी का खाना कितना कोई अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर के साथ होता है। तो आप आइएगा वहाँ पे। 20 तारीख को मैं वहाँ पे मौजूद होंगी। 19 तारीख को मैं वहाँ पे मौजूद होंगी। तो आपका और हमारा साथ होगा, ज़बरदस्त सा होगा वहाँ पे, खाना पीना हल्ला गुल्ला, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। इजाज़त चाहूँगी आपसे, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।